गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। थियरी सेक्शन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है साथियों। प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट करने के बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और लेवल जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे। साथ ही साथ मैराथन भी आपको दिए जाएंगे लाइव सेशन के साथ। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग जब इच्छा हो तब आप लोग देख सकते हैं। विद इन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर में ही पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए 50 में कम से कम 40 प्लस स्कोर करने का। तो मान सकते हैं तैयारी आपकी शानदार चल रही। ये चौथा सेट है साथियों, तो आप लोग दीजिए इसको। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है आपको बताना है। कठोर अनुशासन। किसी भी शिक्षक को कठोर अनुशासन नहीं थोपना है, बच्चे कुंठित होते हैं। विषय ज्ञान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गुण है, विशेषता है। विषय ज्ञान के बाद में यहाँ पर मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, साइकोलॉजी का होना चाहिए। उसके बाद में संवेदनशीलता जो है, ईमानदारी, निष्ठा, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है विषय का ज्ञान। अगर विषय का ज्ञान ही नहीं रहेगा और बहुत संवेदनशील है, ईमानदार है, शिक्षण विधियों का नहीं पता, टीचिंग मेथड्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं टीचिंग के लिए, वो चीज़ें नहीं पता है, संवेदनशील है, ईमानदार है, तो काम नहीं चलेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका विषय ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ें जो है संवेदनशील भी होनी चाहिए, सेकेंडरी है। परीक्षा परिणाम पर फोकस नहीं होना चाहिए। तो अगर विषय ज्ञान नहीं रहता तो संवेदनशीलता हो सकता था विकल्प। आगे देखेंगे अधिगम का आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो लर्निंग हो रहा है, कितना लर्निंग हो रहा है, क्या सुधार करना है, तो ये चीज़ें कैसे पता चलती है, कौन से मेथड से। ओरल टेस्ट से ये नहीं पता कर सकते हैं, लिखित से भी नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना होगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट करना होगा साथियों, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे नूल हाइपोथेसिस का अर्थ क्या होता है। शोध असफल हुआ, कोई अंतर नहीं, परिणाम निश्चित है, परिकल्पना सिद्ध है। यहाँ पर अगर बी विकल्प कर रहे होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। देखिए कोरिलेशन से एकदम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं और आते ही हैं। तो आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा इसका थियरी सेक्शन को। पर्पस ऑफ कोरिलेशन इज, कोरिलेशन क्या करता है साथियों, संबंध बताता है। बी विकल्प यहाँ पर होगा करेक्ट। आगे देखेंगे अनुसंधान में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है। विश्वसनीयता यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें तो एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी रिसर्च का। लेकिन यहाँ पर विश्वसनीयता का मतलब पूछा है कंसिस्टेंसी, स्थिरता। बी विकल्प यहाँ पर होगा करेक्ट। कम्युनिकेशन से भी 3-4 सवाल हमेशा ड्रॉप होते हैं। दो तरफा संप्रेषण में लाभ, मुख्य लाभ क्या है। समय की बचत होती है, भ्रम कम होना है। ये होता है साथियों रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है ये कम होता है अगर दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो। आगे देखेंगे सिमेंटिक बैरियर किससे संबंधित है। तो सिमेंटिक बैरियर भाषा की समस्या से संबंधित है। बी विकल्प अगर कर दिए होंगे तो हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे रीजनिंग के अभी क्वेश्चन जो है इजी ही ले रहे हैं और इसी टाइप के रीजनिंग वाले क्वेश्चन इजी ही होते हैं। 3, 9, 27, 81 कैसे ये पैटर्न बढ़ रहा है देखिए। 3 से 9 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, यानी कि 3 गुना होता चला जा रहा है। 81 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 243 आप देखें। बी अगर कर रहे होंगे हो जाएगा करेक्ट। इस सवाल को देखेंगे, कैट को DBU लिखा गया है, डॉग को क्या लिखेंगे। C से D कैसे लिखा गया है, +1, A से B +1, T से U +1 किया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। DOG को क्या लिखा जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक शोधकर्ता हैं। ये स्टेटमेंट से संबंधित सवाल है तो यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों। सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं। अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ये है हमारा शोधकर्ता। सभी शोधकर्ता जो हैं क्या हैं, आपके शिक्षक हैं। तो शोधकर्ता जितने भी हैं शिक्षक हैं, तो शिक्षक इसके ऊपर होगा, ये शिक्षक का होगा आपका वेन। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक शोधकर्ता, बिल्कुल शिक्षक के अंदर ही सभी के सभी शोधकर्ता हैं। तो
कुछ शिक्षक भी शोधकर्ता हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए विकल्प यहाँ पर चयन किए हैं तो होगा करेक्ट। आगे देखेंगे ग्रेडेड ऑटोनॉमी किससे संबंधित है। नाम से ही पता चल रहा है साथियों, तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी जो है क्या करता है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं हायर स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं, इनको क्या करता है, ग्रेड प्रदान करता है नैक। नैक के द्वारा दिया जाता है, नैक ही ग्रेडेड ऑटोनॉमी कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर डी किए होंगे, हो जाएगा करेक्ट। रिसर्च एथिक्स, अब रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं, यानी कि किसी भी तरह का बेईमानी नहीं करना है, पक्षपात नहीं करना है, डाटा गड़बड़ नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, छुपाना नहीं है, तो ये सब आपको नहीं करना, ये एथिक्स के अंदर नहीं आते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है रिसर्च एथिक्स का, शोध को रोकना बिल्कुल नहीं हो सकता है, नैतिक आचरण सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही बात है, डेटा छुपाना या परिणाम बदलना ये नैतिकता के खिलाफ है। आगे देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ होता है साथियों दूरस्थ पहुंच, बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। फिशिंग किससे संबंधित है, फिशिंग आपका किससे संबंधित है, ये आपका साइबर अपराध से संबंधित है। कंप्यूटर से भी 2-3 सवाल आते हैं, बेसिक लेवल के सवाल। डाटा इंटरप्रिटेशन से एक सवाल देखेंगे, इजी सवाल लिए हैं। अगर किसी कॉलेज में 400 छात्र हैं जिसमें 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या, तो टोटल 400 हैं और यहाँ पर 60% लड़के हैं, तो यहाँ पर लड़कों का संख्या जो होगा निकाल लेंगे और टोटल में घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या मिलेगा। तो बॉयज़ का संख्या कितना हो जाएगा, 400 का 60% लड़के हैं, ये 2 0 कैंसिल करेंगे, 6 चौका 24, 240 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, टोटल 400 में 240 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ से 160, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा शिक्षण कथन शिक्षण के कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से संबंधित है। कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही बात है। रटकर सीखने पे कभी भी आपको बल नहीं देना है। अनुशासन, सिर्फ अनुशासन से शिक्षा आ जाएगा, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में एवोल्यूशन का स्थान है, ब्लूम टेक्सोनॉमी को याद कर लीजिएगा, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, भावनात्मक स्तर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च स्तर, एवोल्यूशन को रखा गया है हायर लेवल में। अब यहाँ पर देखेंगे यदि p वैल्यू जो है स्मॉलर देन है 0.05, तो इसका मतलब क्या है, शून्य परिकल्पना स्वीकार करना, शून्य परिकल्पना अस्वीकार, परिणाम महत्वहीन है, डेटा गलत है। तो यहाँ पर p वैल्यू जो है अगर 0.05 से छोटा है तो ये है आपका शून्य परिकल्पना अस्वीकार। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका होगा करेक्ट आंसर। p वैल्यू 0.05 से कम होने पर परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वर्णन करना। भविष्यवाणी कभी भी रिसर्च का यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता है साथियों, एक्सपेरिमेंट के साथ में किया जा रहा है रिसर्च, तो यहाँ पर कारण परिणाम संबंध स्थापित करना ये सबसे बेस्ट विकल्प है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका हो जाएगा आंसर। प्लेजरिज्म से बचने का उचित तरीका है, प्रॉपर वे टू अवॉइड प्लेजरिज्म इज कॉपी करना, स्रोत का उल्लेख या फिर डेटा हटाना, पुनर्लेखन बिना संदर्भ। ये सब गलत बात है। रिसर्च में आप पुनर्लेखन बिना संदर्भ, जो जहाँ से आप यूज़ करें डेटा, सूचना, जानकारी ले रहे हैं, रेफरेंस तो आपको देना ही होगा, ये शोध नैतिकता के खिलाफ। डेटा हटाना भी गलत बात है, कॉपी करना ये शोध नैतिकता में नहीं आता है। स्रोत का उल्लेख, जो जिन जिन स्रोतों का उपयोग किया है आपने, तो आपको प्लेजरिज्म से बचना है तो आप इसका उल्लेख करें। आगे देखेंगे रीजनिंग का सवाल है, ये जल्दी से कर लीजिएगा आप लोग। 2, 6, 15, 31, 56 है, कैसे ये बढ़ रहा है, 2 से 6 बढ़ रहा है 4 और 6 से 15 बढ़ रहा है, यानी कि 9 6 15, 9 बढ़ रहा है, फिर 31 में 15 बढ़ रहा है, फिर 56 बढ़ रहा है। देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह के पैटर्न में बढ़ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी से, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 92। अगर आपने कर दिया है तो बिल्कुल होगा करेक्ट।
आगे देखेंगे कुछ प्रोफेसर लेखक हैं। कुछ प्रोफेसर, ये है हमारा प्रोफेसर। अब कुछ प्रोफेसर का कुछ हिस्सा को इंटरसेक्ट करेंगे लेखक, ये लेखक हमने बनाया है। कुछ प्रोफेसर बोला है तो प्रोफेसर का कुछ हिस्से को यहाँ पर कट कर रहा है लेखक। सभी लेखक बुद्धिमान हैं। अब जितने भी लेखक हैं ये सभी के सभी क्या हैं, बुद्धिमान है। तो पूरे लेखक का जो वेन है इसको कौन कवर करेगा, बुद्धिमान। इस तरह का हमारा बनेगा वेन डायग्राम। यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया कुछ प्रोफेसर बुद्धिमान हैं। तो कुछ प्रोफेसर अगर लेखक हैं तो बुद्धिमान भी उसी के अंदर है। सभी बुद्धिमान लेखक हैं, सभी बुद्धिमान लेखक हैं, सभी बुद्धिमान लेखक हैं। सभी लेखक बुद्धिमान है लेकिन सभी बुद्धिमान लेखक हैं ये तो मेंशन नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका, केवल पहला सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ प्रोफेसर जो हैं बुद्धिमान हैं। आगे देखेंगे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन औपचारिक, औपचारिक में क्या होता है, अनौपचारिक, ये पूरा डिटेल में संचार का जो क्लास हुआ है उसमें बताया गया है। यह अनौपचारिक संचार है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। सेनन वेवर मॉडल में नॉइस का अर्थ क्या है। नॉइस का मतलब प्रतिक्रिया होना चाहिए कम्युनिकेशन में, बाधा, ये बाधा ही तो आपका नॉइस कहलाता है। संदेश स्पष्ट होना चाहिए, माध्यम अच्छा होना चाहिए। बी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का होगा करेक्ट। IPv6 क्यों विकसित किया गया है, गति कम करने के लिए, या फिर IP एड्रेस की कमी दूर करने के लिए, वायरस हटाने के लिए, रैम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर IPv6 का यूज किया गया है यहाँ पर, या विकसित किया गया है। जो IP एड्रेस है इसका जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए। चलिए ये वाला पिछला भी सेट में था, फिर से आ गया है। MOOCS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मॉडर्न ऑनलाइन कोर्स, या फिर मल्टीपल ऑफलाइन कोर्सेस, मैनेज्ड ओपन कोर्सेस। करेक्ट आंसर ए यहाँ पर कर रहे होंगे तो हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, यहाँ पर फुल फॉर्म होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक की स्थापना, जितने भी हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए संस्थान हैं उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, PDF में भी आपको दिया गया है। नेक का स्थापना वर्ष यहाँ पर आपका हो जाएगा 1994। रूसा का उद्देश्य क्या है साथियों, विद्यालय सुधार, उच्च शिक्षा सुधार, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा। तो यहाँ पर रूसा का उद्देश्य है साथियों उच्च शिक्षा में सुधार। बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे यहाँ पर एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी उपस्थित हुए, 40% असफल हुए, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 40% जो है क्या हो गए, असफल हुए, यानी कि 60% जो है विद्यार्थी क्या हुए होंगे, उत्तीर्ण हुए होंगे। तो टोटल हमारा 200 है, इसका 60% आप निकाल लें और जल्दी से आंसर बताएं। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं आपके पास हुए होंगे। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला सवाल देखिएगा, यदि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हो तो शिक्षक को किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम में अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति के, गरीब अमीर सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। तो विविधता में एकता, यही तो भारत की पहचान है, हम लोग जानते हैं। तो शिक्षक को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार बिल्कुल करना चाहिए, भेदभाव किसी भी तरह से नहीं करना है, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण कभी नहीं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए, समान व्यवहार कर सकते हैं, समावेशी दृष्टिकोण ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, कोई विद्यार्थी पिछड़ा है या फिर कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, अगर इसको विशेष आवश्यकता है तो इसके लिए फिर हमें कौन सा अप्रोच लेना होगा, इंक्लूसिव अप्रोच, है ना। जिनको ज़रूरत है, जो स्पेशल नीडेड हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करके फिर एक साथ पढ़ाना है, टीच करना है। तो सिर्फ सबके साथ समान व्यवहार कर देने से नहीं होगा, जिनमें कमियां हैं या फिर आवश्यकताएं हैं उनको दूर करने के लिए फिर हमें समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, अंतिम ग्रेड देना। देखिए फॉर्मेटिव
सिर्फ ग्रेड देना किसी भी असेसमेंट का यहाँ पर नहीं होता, और नाम ही है यहाँ पर फॉर्मेटिव। तो सीखने में सुधार करना हो सकता है, चयन करना, सिलेक्शन, और यहाँ पर आपका सिर्फ सर्टिफिकेट देना ये सही नहीं है। सीखने में सुधार ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है। आगे देखेंगे हम लोग टाइप एरर का अर्थ क्या होता है साथियों। सही परिकल्पना अस्वीकार करना, गलत परिकल्पना स्वीकार करना, डेटा त्रुटि, नमूना त्रुटि। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए, सही परिकल्पना अस्वीकार करना। टाइप एरर का मतलब है यहाँ पर। आगे देखेंगे अनोवा का प्रयोग किया जाता है। दो समूहों की तुलना, तीन या अधिक समूहों की तुलना, सहसंबंध ज्ञात करना। सहसंबंध ये कोरिलेशन ये अलग है, माध्यिका निकालना ये तो अलग है। अनोवा का यहाँ पर यूज किया जाता है तीन या अधिक समूह का कंपैरिजन करना। तो यहाँ पर बी विकल्प होगा करेक्ट आंसर। अनुसंधान में वैलिडिटी, देखिए किसी भी रिसर्च में कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, नमूना आकार, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर वैलिडिटी का आपको मतलब पूछा है, तो वैलिडिटी का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा मापन की शुद्धता, एक्यूरेसी। और रिलायबिलिटी किससे संबंधित है? स्थिरता से, कंसिस्टेंसी से। यानी कि जितना बार हम जो रिसर्च है उसको जितना बार जांच पड़ताल करें, हर बार सेम रिजल्ट आए, यही है कंसिस्टेंसी, स्थिरता, तब हम उसको बोलते हैं रिलायबल है ये रिसर्च। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को। तो इसको आप लोग तुरंत से सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से आंसर मार्क कर दीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपने कर दिया होगा। आगे देखेंगे पेपर को QBQFS लिखा गया है, बुक को कैसा लिखा जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, पैटर्न +2 +3 -2 -4 -6 8 इस तरह का हो सकता है। तो इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल करवाए जाएंगे। तो आप लोग अभी इजी सवाल दिया जा रहा है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिए जल्दी। यहाँ पर +1 का यहाँ पर पैटर्न है, यहाँ पर कर लीजिएगा जल्दी से आंसर आप लोग। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, क्यू, ओ का क्यू, ओ पी, ओ का क्यू होना चाहिए, ओ पी, पी होगा। और के बाद क्या होता है, एल, सी पी पी एल। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन से यहाँ पर गलत सेट हो गए हैं, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। सभी वैज्ञानिक विद्वान हैं, कुछ विद्वान लेखक हैं। निष्कर्ष क्या निकाला है, कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं। सही है, गलत है, संभव है, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी कर रहे होंगे तो हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे देखेंगे वर्बल नॉन वर्बल, ये टाइप्स हैं आपके कम्युनिकेशन के। वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में इसमें हम हाव भाव या फिर जो साइन सिंबल होता है ना, इनके मदद से कम्युनिकेट करते हैं, वर्बली नहीं करते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाव भाव। फीडबैक के बिना संप्रेषण कैसा होता है? देखिए जब भी हम कम्युनिकेट करें तो हमें जो लिसनर होता है, जो रिसीवर होता है, वहाँ से फीडबैक भी मिलना चाहिए। तो फीडबैक के बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। प्रभावी तो होगा नहीं, फीडबैक अच्छा मिलेगा तभी प्रभावी माना जाएगा, और फॉर्मल भी माना जाएगा। अब फॉर्मल इनफॉर्मल जानते हैं आप लोग। रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर बताइएगा। और ये भी सवाल पूछे सवाल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कर दिए होंगे तो आप लोग रीड, कौन है रे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। फायरवॉल का उपयोग किया जाता है डेटा प्रिंटिंग के लिए, नेटवर्क सुरक्षा, वायरस बनाना, फाइल हटाना। तो देखिए यहाँ पर फायरवॉल इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। बी ऑप्शन यहाँ पर जितने साथियों ने किया हुआ है होगा करेक्ट। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर आंसर मार्क कीजिएगा, ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर 1956 जितने साथियों ने कर दिया है हो जाएगा करेक्ट। नेप 2020 में देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 2020 में आई है। तो यहाँ पर स्नातक कार्यक्रम की अधिकतम अवधि, जो ग्रेजुएशन हुआ है कितने वर्षों का हुआ है अधिकतम, अधिक से अधिक कितने सालों में आप ग्रेजुएशन करेंगे। ये पैटर्न हटा दिया गया है और इंटीग्रेटेड कोर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो यानी कि
ट्वेल्थ के बाद में अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको करना है ग्रेजुएशन, तो ये कितने साल का होगा साथियों? 4 साल का होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ऐड कर दिया गया था लास्ट जो थियरी क्लास था। यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या का मान क्या होगा? देखिए संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं कि संख्या x है, x का 25% कितना है आपका? 50 है। सॉल्व कर लीजिए, x का 25% ये कितना हो जाएगा? x इंटू 25/100 इज इक्वल टू 50। और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इजीली और जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100/25। 25 1 जा 25 और ये 2 करेंगे तो 50 कटेगा, यानी कि 200। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जितने भी साथियों ने किया है बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, दूरी कितनी होगी? ये सिंपल सवाल है, तो आप लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड टाइम दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर दिया हुआ है, तो 6 3 जा 18, यानी कि 180 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका होगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 पुरुष 12 दिन में कार्य करते हैं एक काम को, तो 12 पुरुष वही कार्य को कितने दिन में करेंगे? कोई काम है, 8 पुरुष कर रहे हैं 12 दिन में, तो 12 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे? जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा। और यहाँ पर जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं 8 दिन, बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 45 का 20% कितना होगा? तो ये इजी सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जो डेटा और टेबल से संबंधित रहते हैं वहाँ यही सब आपका रहता है। परसेंटेज वृद्धि, उसके बाद में आपका निकालने का रहता है मीडियन मोड, ग्रोथ, मैक्सिमम वैल्यू। तो जो PYQ आपको दिखाया गया, 3-4 PYQ के पेपर अपलोड किए गए हैं सॉल्यूशन के साथ में, उनको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा लेबल क्वेश्चन का, और उस हिसाब से आपको फिर तैयारी करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9×5=45। 9 आंसर यहाँ पर कर रहे हैं तो हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा, औसत का सूत्र, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज कैसे निकालते हैं साथियों? जितने भी सैंपल या नंबर्स रहते हैं सबको क्या करना होता है? योगफल करना होता है, और जितने नंबर्स होते हैं उनसे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो ये आप लोग जानते हैं एवरेज निकालने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी परीक्षा में 40% अंक पासिंग मार्क्स है और एक छात्र 200 में 78 मार्क्स लाया है, तो वो पास है कि फेल है, या बॉर्डर लाइन में है, या निर्धारित नहीं है? उसको कैलकुलेट जल्दी से कर लीजिए यहाँ पर कि 200 में 78 अंक लाया है तो ये कितना प्रतिशत लाया है? परसेंटेज में चेंज कीजिए आप लोग, 78/200 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 कैंसिल, 2 से ये कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यानी कि 39% ला रहा है ये छात्र, और इसको लाना है पास करने के लिए 40%। मतलब ये क्या हो रहा है? सीधा सीधा ये फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैंने कोशिश किया है कि 20 मिनट्स के अंदर में ही आपका 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट हो जाए, और ये सिलसिला अभी चलेगा 10 सेट कम से कम। जैसे जैसे सेट्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल को स्टैंडर्ड करेंगे। उसके लिए आपको बने रहना होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाइव सेशन मैराथन भी आपको ज़रूर दिए जाएंगे साथियों। तो आप लोग आगे के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।